सो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इफ़ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं और अपोजिट हैं, आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस पर दोनों प्लेस्ड हैं, तो जो सिस्टम बनता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिस्कस किया था और उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पर्टिकुलर चार्ज इज 1/4πε0 Q ओवर R। मीन्स एक कोई पॉइंट है, चार्ज Q से R डिस्टेंस पर अगर सपोज वो पॉइंट है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q ओवर R। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर 2 या 3 या 4 चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ पर डाइपोल के केस में कितने चार्ज हैं, हमारे पास 2 चार्ज हैं, तो यहाँ पर हम उसको टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए उनका एल्जेब्रिकल सम करना होगा, B1 + B2 + B3 एंड सो ऑन। सपोज वी हैव, तो यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं। तो सपोज वी हैव ए इलेक्ट्रिक डाइपोल AB और the distance between the two charges is 2a. Suppose this charge A is -q and charge B is +q. अब हमारे पास डाइपोल के केस में 3 पॉइंट आते हैं। एक तो पॉइंट होगा ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है जो प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, उस एक्सिस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो प्लेन है उस प्लेन पर अगर कोई पॉइंट आता है तो वो कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट। और एक हम यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे एक जर्नल पॉइंट, ना वो पॉइंट एक्सियल लाइन पर है ना इक्वेटोरियल लाइन पर है, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे फॉर एक्सियल एंड फॉर इक्वेटोरियल अलग से। सो we have a point P at a distance R from the center of dipole। डाइपोल का सेंटर है O और उस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। हमको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल। सो हमारे पास डाइपोल में कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं, एक A और दूसरा B। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A, दैट इज BA। अगेन potential at point P due to A, this is 1/4πε0 -q over PA। माइनस क्यू क्यों, क्योंकि चार्ज कैसा है यहाँ पर -q है। अगेन 1/4πε0 +q over PB। B की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 Q ओवर PB। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V = BA + BB, मीन्स 1/4πε0 -q ओवर PA + 1/4πε0
Q over PV। अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, PA और PV की वैल्यू। हमको मालूम है सेंटर से P पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, R पर। तो हमने क्या किया, B पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया which cuts this line at point M। अगर हम ये सपोज कर लें कि जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाती है। तो हमें ये पहले OM की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो OM क्या होगा, OM विल बी OB cos थीटा, यहाँ पर ये कंसीडर करना है हमको। दिस एंगल इज थीटा, मीन्स जो ये लाइन है OP, दिस लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्सिस AB के साथ में एंगल कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो इन दी ट्रायंगल OMB, दिस इज OM विल बी इक्वल टू OB cos थीटा, और OB की वैल्यू आपको मालूम है, दिस टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 2A, सो OB विल बी इक्वल टू A cos थीटा। सो OM आपका क्या हो गया, A cos थीटा। अब AP क्या होता है, AP इक्वल टू R प्लस OM, दैट इज R प्लस A cos थीटा, and BP equal to R minus OM, that is R minus A cos थीटा। तो हमको AP और BP की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। ठीक है, कुछ कॉमन हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन हो गया, -1/PA प्लस 1/PV, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/PV माइनस 1/PA। दोनों की वैल्यूज़ PA और PV की वैल्यूज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q PV की वैल्यू है R माइनस A cos थीटा, माइनस PA की वैल्यू है R प्लस A cos थीटा। एलसीएम लिया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज A minus B and this is A plus B. So in the denominator we get R square minus A square cos square theta, and here R plus A cos theta minus R minus A cos theta. Again, on resolving this, we get R square minus A square cos square theta, R plus A cos theta minus R plus A cos theta. This will be cancelled out. 1/4 pi epsilon naught Q into 2A cos theta upon R square minus A square cos square theta। हमको मालूम है ये एक क्वांटिटी क्या बन जाती है, दिस इज डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A, प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। सो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज आवर general formula deduction. This is general formula for the potential at general point due to electric dipole.
अगेन हम इसको अब जनरलाइज करेंगे। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया, किसी भी पॉइंट के लिए ये फार्मूला आ गया। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे। हमारे पास दो पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट एक्सियल पॉइंट, सपोज ये हमारा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और यहाँ पर पी पॉइंट कहाँ पर है? एक्सियल लाइन पर। तो जब एक्सियल लाइन पर है तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा विल बी, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं। तो v एक्सियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 0। आपको मालूम है cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो b एक्सियल क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। So this is potential, electric potential due to an electric dipole at axial point। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। माइनस क्यू, प्लस क्यू, और ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन होती है। और इस लाइन पर अगर हमारा कोई पॉइंट है P, तो ये एंगल कितना, यहाँ पर थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। सो V इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 90। हमको मालूम है cos 90 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ 0। तो जब cos 90 0 होगा, ये होल टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और v इक्वेटोरियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस तरीके से हम एक जर्नल पॉइंट के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे, और उसके बाद उसको एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमने उसको डिडक्ट कर लिया। कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखा तो हमें एक्सियल पॉइंट मिल गया, और थीटा की वैल्यू जब हमने 90 रखा तो हमें इक्वेटोरियल पॉइंट मिल गया। तो अब आप लोग इसको एक बार रिवाइज करिए और इस पे बेस 1-2 न्यूमेरिकल करिए, तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। इसको पूरा नोट करिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको आप नोट करें और फार्मूला ड्राइव करें।